तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, अब सुबह सुबह का आज टाइम है और इस समय बज रहे हैं हमारे कम से कम 8 बजे का टाइम है दोस्तों। और मैं सवेरे सवेरे उठ चुकी हूँ, क्योंकि नहा धो के पूजा करने के साथ साथ फिर और भी काम करने होते हैं, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ। कुछ मुझे ज़्यादा नींद भी नहीं आती, जाने क्या हो गया है। मुझे बहुत घबराहट होती है सुबह ही सुबह, बहुत ज़्यादा। जब से मेरे पति गए हैं मुझे छोड़ के, उनकी मृत्यु हुई है, जब से मैं बहुत ही जब से उनकी मृत्यु हुई है, जब से मुझे अकेलापन महसूस होता है बहुत। जब मैं दिन निकलता है, जैसे मेरी आँख खुलती है तो मुझे बहुत घबराहट होती है उनके बगैर। मैं उनसे कहती थी कि वो कहते थे कि तू बहुत मजबूत है और तू तो रह लेगी मेरे बगैर, पर मैं नहीं रह पाऊँगा। पर मैं कहती थी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारे बगैर ये जो घर है, तुम्हारी जो कोई भी चीज़ है, ये हर चीज़ मुझे इसे देख करके मैं तुम्हारे बगैर, मुझे तुम्हारा हर चीज़ मुझे खाएगी, हर चीज़ तुम्हारी मुझे याद दिलाएगी कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी तुम्हारे बगैर। मेरा रहना बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगता है कि मैं रह लूँगी, तो चाहे औरत हो या आदमी हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो औरत आदमी के बगैर टूट जाती है और आदमी औरत के बगैर टूट जाता है। तो मैं रोज़ सवेरे ही उठ जाती हूँ और कितनी देर तक मैं बैठी रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं धरती माता को चूमती हूँ, नीचे हाथ रख के चूमती हूँ और नमस्कार करती हूँ और धरती माता से कहती हूँ कि हे माता, हमने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया होगा जो तूने हमें रहने के लिए स्थान दे रखा है, वरना लोग बाग पूरी ज़िंदगी चली जाती है रहने से, खाने से तड़पते हैं। तुमने मुझे बहुत इतना बड़ा स्थान दिया है माता, तेरा बहुत बड़ा बड़ा उपकार है। और मुझे तूने रहने को इतनी जगह दी है कि मैं भी रह सकती हूँ और मेरे साथ कोई और भी रह सकता है। तो दोस्तों, मैं पहले धरती माता को ही प्रणाम करती हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़े सफाई करती हूँ। मेरे घर से थोड़ा दूर, मेरी लड़की के घर से थोड़ा दूर एक घर है, वहाँ वाईफाई लग रहा है। मैं वहाँ जाके सोती हूँ वीडियो बनाने के लिए, फिर वहाँ सफाई करके आ जाती हूँ। कभी कभी नहीं करती हूँ, अगर ज़्यादा घबराहट रहती तो नहीं करती हूँ, बस सुबह अपनी बेटी की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि मन परेशान हो जाता है। अपने अकेलापन बहुत खलता है, मुझे डर लगने लगता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। अब वैसे मैं नहीं डरती थी, मैं पूरी ज़िंदगी बहुत दमंगई से जी हूँ, यूँ तो मैं अब भी नहीं डरती हूँ। लेकिन एक अकेलापन अपने आदमी के बगैर, एक औरत का जीना, और आदमी का भी ऐसे ही है कि औरत के बगैर बहुत मुश्किल होता है दोस्तों जीना। तो मैं जी के मैं फिर थोड़ा सा पानी पीती हूँ सवेरे के समय। थोड़ा पानी पीने के बाद फिर मंजन करती हूँ और मंजन के बाद मैं चाय पीती हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा चाय भी बनाऊँगी। और दोस्तों, आज सुबह ही सुबह मैं अपनी बेटी की तरफ आई तो मेरी बेटी ने शायद आज छुट्टी ले रखी है या आज छुट्टी होगी। अब एक आदमी सुबह ही सुबह आया, उसने दरवाज़ा खटखटा दिया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मैंने उस आदमी को पटरी बनने के लिए दे रखी थी और मैं इतने दिन से परेशान हूँ कि पटरी पे रख के मैं ऊपर को चढ़ती हूँ बरामदे में, तो पटरी के बगैर मेरे पैर ऊपर को जब चढ़ती हूँ तो बहुत घुटनों में दर्द होता है। तो मैंने एक आदमी को पटरी दे रखी थी बनने के लिए और वो सुबह ही सुबह आ गया आज, और मेरी बेटी की आँख खुल गई। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो बोली नहीं और बोला मैं पटरी बनाने के लिए नाप लेने आया हूँ। मैंने कहा, बोले आपने किसी को भेजा ही नहीं कि फ़ोन, आप कह रही थी फ़ोन करूँगी। मैंने कहा आपके घर दुकान पे लड़का भेजा था, इतनी बार मैं आ गई आपके घर दुकान पे, इतनी बार मैंने अपना बच्चा भेज चुकी हूँ, आप तो मिलते ही नहीं हो। बोले तो बच्चा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, बच्चा गया था। तो बोले मैं नहीं मिलाऊँगा। तो मैंने कहा आप मिले ही नहीं।
तो बताओ, अब हमारा तो हमारे बस की चलना फिरना इतना है नहीं। फिर अब वो सुबह ही सुबह आया और नाप लेके गया है वो दुकानदार। वेल्डिंग वाला छोटी सी पटरी बनवाई है। मेरा एक कमरा थोड़ा ऊंचा है और एक कमरा नीचा है, तो दूसरे कमरे पे चढ़ने के लिए पटरी बनाई है, क्योंकि मेरे से चढ़ा नहीं जाता। दोस्तों, ये बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ है। मेरी हड्डियाँ, मेरे पति के जाने के बाद मेरे पे अब इतनी बीमारियां आ गई, जब तो कुछ नहीं था। और अब मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी इतनी बीमार पड़ूंगी या कभी इतनी टूट जाऊंगी। और मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, टूट चुकी हूँ। फिर वो पटरी अब इसीलिए बनवाई है, ऊपर चढ़ा नहीं जाता, दूसरे कमरे पे नहीं चढ़ा जाता। तो मैं नाप लेके गया है और मैंने उसे नाप दिया कि भाई इतनी लंबी बनाना, इतनी चौड़ी बनाना। तो वो कहने लगा तुमने मकान नहीं बनाया, ये तुमने मकान छोड़ रखा है, बनाया नहीं। मैंने कहा बनाने के लिए पैसा चाहिए भैया, और पैसा मैं कहाँ से लाऊं? मेरा पति नहीं है, मेरी नौकरी थोड़ी है जो मैं पैसा कहीं से ले आऊँगी। तो और अगर कोई मिस्त्री लगाएं तो मिस्त्री, ज़रा सा मैंने बाथरूम बनाने के लिए एक मिस्त्री को बुलाया था, तो वो कह रहा था 40,000 रुपये लग जाएंगे बाथरूम में। अब 40,000 रुपये कोई 40 पैसे तो होते नहीं कि जो उस एकदम लगा दो। तो कहीं से पैसा थोड़ी आ रहा है सा। ये यूट्यूब में हम काम कर रहे हैं, मुझे तो इसमें भी पैसा नहीं मिलने की उम्मीद है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है इसमें से पैसा मिलने की। मैं काम तो ज़रूर कर रही हूँ और अपना दिमाग खपा रही हूँ, टाइम लगा रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि, और मैंने जितना पैसा लगा दिया है इन मोबाइलों में और वीडियो बनाने के चक्कर में, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन मुझे पैसे की उम्मीद इनसे है नहीं। चैनल काफ़ी डाउन जा रहा है मेरा। तो दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखा करें, और प्लीज़ आपके देखने से हमें सपोर्ट मिलेगा, मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आप ज़रूर देख लिया करें। आप मेरी वीडियो खोल के अपना काम कर लिया करें, तो कम से कम मेरी वीडियो अगर आप देखें ना, तो खोल ऑन करके ही छोड़ दें, तो मेरी वीडियो अपने आप चलती रहेगी। तो कम से कम मुझे भी तो वो मिल जाएगा, मेरे को भी सब मिलेंगे। तो अब वो सुबह ही सुबह कहने लगा मैं मिस्त्री भेज दूँगा आपको अगर कुछ बनवाना। तो मैं कहा मिस्त्री तो तुम भेज दोगे, पर पैसा कहाँ से लाऊंगी? पैसा भी तो चाहिए मुझे सुबह ही सुबह। अब पैसा, मैंने कहा मकान मेरा देखो सारा ये ख़राब पड़ा, फर्श पड़ा ख़राब, टूटा हुआ पड़ा, बाथरूम ऐसे ही पड़ा, तो पैसा नहीं चाहिए। 40,000 ने बाथरूम के बता दिए, और आंगन वांगन सब अलग। मैंने कहा भैया अभी मत भेजना मिस्त्री, मेरे को तो पैसे नहीं हैंगे, मैं कहाँ से बनाऊंगी, कहाँ से करूँगी काम। तो फिर वो काफ़ी देख करके जब क्या कह रहा, अब मैं ला दूँगा आपकी पटरी बना करके, आप चिंता ना करो। मैंने कहा अब जा रहे हो नाप, आज इतने महीनों में नाप लेने आए हैं, और अब देखो कब बना के लाएगा पटरी मेरे पैरों में। मैं कहा बहुत तकलीफ़ है। बोला मैंने गांव में दुकान ली है, मेरा कब्जा कर रखा था मेरे भाइयों ने, मैंने उनके कब्जे से दुकान ली है। अब मैंने वहाँ पे बनाई है और उससे किराए पे चढ़ाई है। 2.5 लाख रुपया मेरा लग गया। तो मैंने कहा बताओ 2.5 लाख रुपया थोड़ा थोड़ी है, अब मैं 2.5 लाख रुपया कहाँ से लगाऊंगी इतना मकानों में ला करके। तो दोस्तों, महंगाई इतनी है, कहाँ क्या क्या नहा ले और क्या खा ले। क्या बड़े बुढ़े कहते थे कि नंगी क्या नहा ले और क्या निचोड़ ले, क्या तो कपड़े पहन के नहा ले और क्या वो धो ले। तो बहुत मुश्किल है इस ज़िंदगी का चलाना। वीडियो तो ये है बना रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इन वीडियो के बनाने से पैसा उन्हें ही मिलेगा जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जैसे यूट्यूब वाले बाबा है, मनोज डे हैं। मनोज डे, अब मैंने कल एक वीडियो देखी थी, मनोज डे भी यूँ कह रहे थे कि यूट्यूब जो है पागल हो गया है, कहता कुछ है करता कुछ है। उनकी एक वीडियो के बारे में लिखा कि तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दी, और जब उन्होंने अपने डैशबोर्ड वगैरह पे जाके देखा तो उनकी वीडियो चल रही थी, और कि पागल हो गया। वो कह रहे थे भैया यूट्यूब से अब नुकसान होना शुरू हो गया। और आज तो मैंने अभी सुबह सुबह एक वीडियो देखी यूट्यूब वाले बाबा के, उस पर बस टाइटल पढ़ा, उस पर लिखा था कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, मुझे माफ़ करना।
बल्कि मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं उनकी वीडियो सभी देखती हूँ। यूट्यूब वाले बाबा की वीडियो तो मैं बहुत देखती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी वीडियो अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना छोड़ना। दोस्तों, सुबह का टाइम है, यहाँ पर अभी शांति पड़ी हुई है। नहीं, मेरे पड़ोसी हर समय वो टेलीविज़न इतनी ज़ोर से बजाते हैं कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज शांति पड़ी हुई है, सुबह का समय, अभी हमारे घर में भी सब सो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह एक वीडियो बना ली जाए, तो मैं वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच।